हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी विल्मार में 2 दिन से आपको लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं, 2 डेज हो चुके हैं जब से देखिए स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक के अंदर गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही है। तो लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें क्या करें, इसलिए देखिए ये वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था कि स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आखिर अब करना क्या है। लगातार अगर आप देखेंगे तो अडानी विल्मार ने एक ताबड़तोड़ रिटर्न्स कमा के दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक जितना चलता हुआ देखने को मिला अपनी इशू प्राइस से, आई थिंक अभी तक हमने इतना बढ़िया मूव किसी में नहीं देखा था जितना अडानी विल्मार में देखने को मिला। जितना अडानी विल्मार में ब्रेकआउट आने के बाद भी आपको जो मूव आता हुआ देखने को मिला वो अनडाउटेडली देखिए फिनोमिनल था। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से आगे क्या करना है, क्योंकि लगातार अब अगर आप देखेंगे तो 2 दिन 2 लोस अगर आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो क्या करना है। कुछ खबरें भी आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। 11 अप्रैल के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, अडानी विल्मार को अगर आप आज देखेंगे तो जो लोअर सर्किट लगा उसमें कोई भी आपको एक ऐसा टाइम नहीं आता हुआ देखने को मिला जब लोअर सर्किट खुलता हुआ देखने को मिला। ओपन, लो, सब आज अगर आप देखेंगे हाई सब सेम देखने को मिला। और जो लोअर सर्किट था वो पूरे दिन कायम रहा। ये देखिए 549.60 ओपन, 549.60 हाई, 549.60 लो। तो जो आज अगर आप देखेंगे दिन रहता हुआ देखने को मिला वो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया नहीं था इन्वेस्टर्स के लिए। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक ऑलमोस्ट 3% का डाउनफॉल दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक कह सकते हैं कि अपने हाई से ऑलमोस्ट 15% नीचे आता हुआ देखने को मिल चुका है। और स्टॉक में अब हमको एक गिरावट का दौर जो है वो चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या कि देखिए 550 रुपये के बिलो अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक आता हुआ देखने को मिल गया। कल 600 रुपये का लेवल ब्रेक किया था। आज अगर आप देखेंगे तो 550 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए। सबसे पहली बात तो देखिए इसकी जो सर्किट लिमिट है वो सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 5% की है। यानी एक दिन में या तो 5% का अपर सर्किट लग सकता है या फिर लोअर सर्किट लग सकता है। सिर्फ जो लिमिट होगी वो 5% की है। तो फ्रेंड, जब भी कोई स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो एक बात आप समझिए कि देखिए जो स्टॉक है वो हो सकता है कि यहाँ पर कल अगर 10% का लिमिट होता तो कल 10% का लोअर सर्किट लगा देता। अब सबसे पहली बात तो देखिए स्टॉक ने इतना बड़ा चाल दिखा दिया था। एक महीने में ऑलमोस्ट आपको 70+% के रिटर्न्स कमा के दे रहा था। 70% प्लस दोस्तों, अगर आपको स्टॉक एक महीने के अंदर चलता हुआ देखने को मिल रहा है तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग बनती है। प्रॉफिट बुकिंग आना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए स्टॉक अगर सिर्फ एक चाल आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा, रोज सिर्फ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लगातार अगर कोई भी चीज़ देखिए बढ़ेगी या फिर घटेगी तो दिक्कतें हैं। और अब अगर दोस्तों जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो जस्ट उसका एक रिएक्शन है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा चलता हुआ देखने को मिल गया था तो एक प्रॉफिट बुकिंग नेसेसरी हो गई थी। देखिए एक महीने में 250 पॉइंट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। स्टॉक आपको इतना अच्छा रिटर्न कमा के दे रहा था। बट याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती है, ऊपर और नीचे। ज़्यादा ऊपर जाता है तो देखिए ये गलत बात है। आपको ये चीज़ें एक्साइट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ों का आपको पीछे रीज़न ढूंढना चाहिए। तो अगर अभी गिर रहा है तो मुझे लगता है कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट एक रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक बहुत चल चुका था तो एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग है। 5% अगर आप देखेंगे लिमिट है तो वो हमको लगता है कि अरे यार लोअर सर्किट लग गया। बट वो लिमिट सिर्फ 5% की है। अगर आज 5-10% की लिमिट से ज़्यादा होती तो मुझे लगता है कि देखिए वो एक दिन में सेटल आउट हो जाता। लेकिन क्योंकि लिमिट 5% की है तो कल भी लोअर सर्किट लगा, आज भी लोअर सर्किट लगा। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार हम वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें अडानी विल्मार के। तो सो वॉल्यूम तो अब ज़्यादा आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। करीबन 22 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ये 22 लाख वही शेयर से दोस्तों कह सकते हैं जिन्होंने सेलिंग ऑर्डर्स लगाया, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और वही अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 83,000 के आसपास 549.60 पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जो हो सकता है कि देखिए मंडे को एग्जीक्यूट भी होते हुए देखने को मिले। डिलीवरी की बात करता हूँ तो देखिए डिलीवरी देखने का कोई ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। 95% की है। अब 95% की है तो कोई मतलब नहीं है देखिए, क्योंकि अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट देखिए आपको पूरी रहती हुई देखने को मिलेगी। 5% वही है जो अपना शेयर बेच पाए या फिर शेयर जिन्होंने खरीदा है। तो ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहली बात देखिए, कल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आया। क्या नोटिफिकेशन निकल के आया वो एक बार आप देख लीजिए। देखिए खबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि विल द गवर्नमेंट बी एबल टू कीप एडिबल ऑयल प्राइसेस अंडर कंट्रोल। तो देखिए अब गवर्नमेंट से पूछा गया था कि क्या ये जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है इसके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे। तो कल यूनियन मीटिंग होती हुई देखने को मिली थी। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी थी। तो इस मीटिंग में क्या हुआ
चेयरमैन देखिए जो थे वो फूड सेक्रेटरी थे मीटिंग के, और उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव जो दोस्तों अडानी विल्मार और रुचि सोया उनसे बात करी, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्राइसेस है जो आपने अभी बढ़ा रखी है एमआरपी, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो अब सरकार देखिए दबाव बनाती हुई देखने को मिल रही है कंपनीज के ऊपर, और उनको अब यहाँ पर डेफिनेटली कह रही है कि आपको प्राइसेस इतनी नहीं रखनी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो ऑयल की प्राइसेस है उसके अंदर स्पाइक आता हुआ देखने को मिला है, और गवर्नमेंट अब उसको देखिए अंडर कंट्रोल लाती हुई देखने को मिल रही है। ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप देखेंगे लगातार प्राइसेस बढ़ रही है तो जो इन्फ्लेशन कॉस्ट निकल के आती है, जो इन्फ्लेशन होता है वो देखिए एक आम आदमी नहीं पे कर सकता है, और इसीलिए अब गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट जो कह रही है कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर प्राइसेस है उनको स्टेबल करना पड़ेगा और लो करना पड़ेगा मार्केट के अंदर जो करंट सिचुएशन है। उन्होंने ये भी कहा कि इंस्ट्रक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन टू कॉपरेट एंड विजिलेंस टू स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग। देयर वाज आल्सो डिस्कशन ऑन द कांस्टेंट एक्शन बीइंग टेकन बाय द सेंटर। तो ये अगर आप साफ साफ देखेंगे तो आप सेंटर जो है वो प्राइसेस को कम करता हुआ देखने को मिल रहा है, और इनको कम करना पड़ेगा, ये ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए प्राइसेस अगर इतनी हाइक होती हुई देखने को मिलेगी देन डेफिनेटली देखिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो ये देखिए कल खबर निकल के आई थी जिसमें प्राइसेस को बढ़ाने पर अभी रोक लगा दी गई है और प्राइसेस को कम करने को भी कहा गया है। ये खबर कल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब एक और बड़ी खबर निकल के आई है, वो भी फूड इंडस्ट्री से ही है। क्या खबर है चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों खबर क्या है, इंडियाज इंपोर्ट बिल फॉर एडिबल ऑयल लाइकली टू बी जंप बाय $2 बिलियन। तो देखिए अब इंपोर्ट बिल जो एडिबल ऑयल का है उसको अब बढ़ाना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा $2 बिलियन तक। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो सनफ्लावर ऑयल के कारण। तो देखिए इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 45,000 टन का सनफ्लावर ऑयल जो आता है रशिया से, और 20,000 टन सनफ्लावर ऑयल आता है अर्जेंटीना से $21,000 पर टन के हिसाब से। सो अगर अभी आप देखेंगे तो ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया और यूक्रेन के कारण, इसके कारण जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस है उसके अंदर शार्पली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और अब इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर जो एडिबल ऑयल कह सकते हैं कि जो आता हुआ देखने को मिलता है जो हम यहाँ पे लाते हैं, उसकी प्राइसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल रही है, और इसी के कारण अब जो इम्पोर्ट बिल है उसको देखिए बढ़ाना पड़ता है, और $2 बिलियन तक एनुअली ये बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है ड्यू टू इन्वेजन एंड ओवरऑल प्राइस टेबल गोइंग अप। तो इसके कारण कह सकते हैं कि देखिए प्राइसेस के अंदर एक सर्ज देखने को मिल रहा है, और ये एक बड़ी दिक्कत होती हुई देखने को मिलने वाली है। बट अगर आप लगातार देखेंगे तो अडानी विल्मार जैसी कंपनी इसका फायदा कैसे उठा रही है, क्योंकि देखिए प्राइस बढ़ चुका था और इससे कंपनी अपने आप को देखिए एक्सपांड करने की कोशिश कर रही थी। इंडिया अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल डेफिनेटली बहुत बिकता हुआ देखने को मिलता है, बट इसके अल्टरनेटिव्स के ऊपर देखिए काम करना चालू कर दिया सारी कंपनीज ने। तो ये सब चीज़ें जिसके ऊपर फोकस कर रहा था, और अडानी विल्मार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कब स्टॉक के अंदर गिरावट खत्म होगी। सो दोस्तों यहाँ पर गिरावट तो अब हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे हाई से 15% डाउन है स्टॉक, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी वो आ चुकी है। अब इसमें मुझे लगता है कि देखिए मोस्टली स्टॉक मंडे से आपको फिर से सही तरह से कारोबार करता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि मंडे मंडे और आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। 500 के बिलो आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एंड स्टॉक के अंदर मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि डेफिनेटली होल्ड करिए, स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पर अब आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक बढ़िया दिखने लग जाते हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब कोई डरने वाली बात नहीं है, आप चाहे तो बिल्कुल इसको होल्ड भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए। तो जिनके पास भी है होल्ड करिए, नई खरीदारी हम 500 के आसपास डेफिनेटली करते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।